आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं और वो बातें कई बार हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती हैं। कई बातें हैं जो हम झट से उनको डिलीट कर देते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको डिलीट करना मुश्किल हो जाता है और वो जो नहीं होती हैं बातें डिलीट, वो बार बार हमारे मन को और कमज़ोर करके चली जाती हैं। हम अपने मन को चाहते हैं शक्तिशाली बनाना, लेकिन कई बार हमारी कुछ नेगेटिव बातें सुनने से ही हमारा मन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। आज बहुत सारे लोगों के साथ ये वाक्य बीत रहा है कि हम नेगेटिव बातों को डिलीट करना चाहते हैं, मन से हटाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हटती नहीं है, वो और ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि जीवन में आपके बहुत सारी बातें आएंगी, आपके जीवन को कई बार वो अप करके जाएंगी, कई बार डाउन करके जाएंगी। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में नेगेटिव बातों का ऑरा मंडल होगा, वहां पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूं। एक दो पानी के गिलास हैं, आप किसी के घर में गए तो वहां पर आपको किसी ने कह दिया कि मैं ये जो पानी का गिलास आपको दे रहा हूं उसमें मैंने कुछ केमिकल डाले हैं, तो आप उस गिलास को पिएंगे? नहीं। अब यहां पर वो एक सिंपल पानी का गिलास लेकर आया तो आपने उसको बड़ा प्यार से पी लिया। तो उसने क्या बोला, ये सिंपल पानी है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप ये पी सकते हैं। दोनों तरफ देखें, दो गिलास थे, लेकिन जब आपको उस व्यक्ति ने बोला इसके अंदर केमिकल है तो आपने उस गिलास को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, और दूसरे गिलास को उसने बोला ये सिंपल पानी है तो आपने उसको पी लिया। अब यहां पर भी दोनों वाक्य में देखें, ये था जो केमिकल वाला पानी था वो है नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें, नकारात्मक सोच। अब यह दूसरी तरफ है सकारात्मक चिंतन। क्योंकि जिस प्रकार से आज व्यक्ति नकारात्मकता में अपनी दौड़ को आगे बढ़ा रहा है, जहां पर लोगों को इस समय सकारात्मकता में आना चाहिए था, आज वो व्यक्ति बढ़ रहा है नकारात्मकता की तरफ और मन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि जब मन आपका डिस्टर्ब हो गया, आपके पूरे जीवन को वो प्रभावित कर देगा। जैसे कई बार कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा सोचना चाहता है या कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो क्या कहते हैं, पहले अपने मन को स्टेबल कर दो। मन आपका स्टेबल होगा, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या लाइफ में करना है। लेकिन जब मन ही आपका स्टेबल नहीं है, आपकी सोच ही आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो आप किसी भी कार्य को पकड़ेंगे लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कोई भी कार्य करना है वो सोच समझ कर करो। जीवन हमें बहुत सारे मौके देता है, लेकिन उन मौकों को हमें लेना आना चाहिए। हमें हर स्टेप पर भगवान एक मौका देता है सुधरने का, लेकिन उन मौकों को हम बार बार गवा देते हैं। अभी यहां पर ही वो दोनों गिलास, एक था केमिकल वाला, एक था नॉर्मल। अब यहां पर वो व्यक्ति दोनों नॉर्मल गिलास लेके आए तो आपके पास कोई चॉइस बची नहीं, आप कोई भी गिलास पी सकते हैं पानी का। लेकिन जब उसने केमिकल वाला बोला था तो आपके पास चॉइस में दोनों थे, मैं ये पीऊं या ये पीऊं। ये पीऊंगा तो शरीर खतरे में आ जाएगा, ये पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही सोचे कि हमारे मन के अंदर भी अगर व्यर्थ बातों का स्टॉक जमा हो गया तो वो आपको डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि आपको पता है व्यर्थ बातें मेरे मन को डिस्टर्ब करके जाती हैं और मुझे उन बातों को डिलीट करना नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको मन की बातों को जो डिस्टर्ब करने वाली है उनको डिलीट करना है तो उसके लिए एक परफेक्ट साधन है मेडिटेशन। आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन करें, एकांत में बैठे, खुद से बात करें कि बार बार ये जीवन में जो मेरे हलचल आ रही है उसका कारण क्या है। तो आप रियलाइज करेंगे उसका कारण निकलेगा नेगेटिव बातें, दुनिया की सुनी सुनाई बातें, दुनिया की व्यर्थ बातों के बीच में जब मैंने इंटरेस्ट लिया या उन बातों को मैंने अपने अंदर समाया तो उन बातों ने मेरे मन को डिस्टर्ब करके रख दिया। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हर बात को डिलीट करने के लिए। पहले सोचो मैंने डाली ही क्यों जो मुझे डिलीट करनी पड़े।
मान लो आप कोई सब्जी भी बनाते हैं तो सब्जी के अंदर आपको पता है कि इस सब्जी में इतना ही नमक डलेगा, इतनी मिर्ची डलेगी, लेकिन आप उस सब्जी के बीच में ओवर मिर्ची डाल दे, ओवर नमक डाल दें, जबकि आपको पता है कि ये जो मैंने डाला है वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम ओवर डाल दें तो दिक्कत किसको होगी? आपको। एक तो सब्जी खराब होगी, दूसरा कोई खाएगा नहीं। वैसे ही जब हमारे मन के अंदर नेगेटिव बातों का प्रभाव आ जाता है, व्यर्थ बातें हमारे जीवन में आ जाती, हमारे जीवन की दिशा को वो बदल कर रख देती हैं। फिर हमारे साथ ना तो कोई बातचीत करेगा, ना कोई हमारे साथ तालमेल रखेगा, ना कोई हमारे साथ कोई रिश्ता निभाएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जितना हो सके उतना नेगेटिव बातों से बचें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपके मन को डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि जिस प्रकार आज हम दुनिया में देख रहे हैं, आपको नेगेटिव लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, आपके घर के अंदर ही बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी में पड़ी रहती है। मोबाइल खोलेंगे, बहुत सारी बातें नेगेटिव में आएंगी। आप टीवी खोलेंगे, बहुत सारी बातें नेगेटिव, अखबार पढ़ेंगे, नेगेटिव बातें, न्यूज पढ़ेंगे, नेगेटिव बातें, दोस्तों के पास जाएंगे, नेगेटिव बातें। आपके पास तो 24 घंटे ओरामेंटल है नेगेटिविटी का। लेकिन अगर उस नेगेटिविटी को आपको क्रॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 घड़ियां भगवान को देनी है बस। वो सारी जीवन की नेगेटिविटी को क्रॉस कर देगी, खत्म कर देगी, और आपका जीवन फिर से प्रफुल्लित, फिर से पावरफुल और फिर से जीने लायक बन जाएगा। आज हम जी रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति दम घुटता है। आज मन के अंदर जब व्यर्थ बातें बहुत टू मच आ जाती हैं, तो उस समय भी व्यक्ति का क्या होता है? ना तो वो हंसना जानता है, ना वो किसी से बातचीत करना, वो कहता हमेशा मैं अकेला ही रहूं बस। तो बस ये ध्यान रखे कि हमें हमेशा अपने मन को डिस्टर्ब होने से बचाना है, क्योंकि जब आप अपने मन को डिस्टर्ब होने से बचा लेंगे तो आपका मन हमेशा स्ट्रांग रहेगा, और उस मन के साथ आप बहुत सारी बातें या बहुत सारे सकारात्मक चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप पकड़ नहीं पाते, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि अगर जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पहले आपको अपने मन को डिस्टर्ब होने से बचाना है जितना हो सके। क्योंकि आपको दुनिया को नहीं कहना पड़ेगा कि आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप मुझे ऐसे मत बोलो, आप मुझे ऐसा मत सुनाओ। वो दुनिया आपके सामने वो चीज परोसेगी, चॉइस आपकी है। जैसे 2 गिलासों का उदाहरण दिया, चॉइस आपकी है, आपको केमिकल वाला लेना था, आपको सिंपल पानी लेना था। यहाँ दुनिया में भी आपकी 2 चॉइस है। आप सकारात्मक लेना चाहते हैं तो मन डिस्टर्ब नहीं होगा, आप नकारात्मक लेते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों इक्वल चीजें हैं, लेकिन दोनों की बराबरी अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पर पानी के अंदर था वो भी पानी, लेकिन उसमें केमिकल था। यहाँ पर वो पानी था जिसमें कुछ भी नहीं था। इसीलिए सोचे कि कुछ बातें होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता, हम डिस्टर्ब भी नहीं होते, इग्नोर कर देते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड को पूरा अपसेट करके चली जाती, डिस्टर्ब कर जाती है। इसीलिए हमें उन बातों से बचना है। और जब हम उन बातों से बचना जान जाएंगे या उन बातों से बचना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन को खुशियां देने के लिए आप ही काफी हैं। हमें खुशियां मांगनी नहीं पड़ेंगी, आप खुद ब खुद उन खुशियों को क्रिएट करेंगे अपने जीवन के लिए। और आपका जो मन है जो बार बार डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब होने से भी बच जाए।